दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर एक कंटेंट लेकर आए हैं जो भगत सिंह जी की पुस्तक में से लिया गया है। आज का जो हमारा विषय है विद्यार्थी और राजनीति। विद्यार्थी को राजनीतिक रूप से भाग लेना चाहिए या नहीं चाहिए, इस संबंध में भगत सिंह जी के क्या विचार थे। उन्होंने एक लेख लिखा, संभवतः भगत सिंह जी का ही एक संपादकीय लेख था जो छपा था जुलाई 1928 में कीर्ति नामक पत्रिका में छपा था। क्यों उस समय यह कहा जा रहा था कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। तो ये जो लेख लिखा है उसके कुछ अंश मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। और यही बात आजकल चल रही है, अब विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस बात के लिए आप भी अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखें, और क्या विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेना चाहिए। तो इस बुक्स में जो लिखा हुआ है, जो भगत सिंह जी ने लिखा है, उस संबंध में मैं कुछ यहाँ बताने जा रहा हूँ। क्या लिखा है, इस बात का बड़ा भारी शोर सुना जा रहा है कि पढ़ने वाले नौजवान यानी कि विद्यार्थी को राजनीतिक पॉलिटिकल कामों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। और उस समय की पंजाब सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया, अब जो भी विद्यार्थी पढ़ रहा है या जो पढ़ाने वाला शिक्षक है वो राजनीति से दूर रहे, केवल पढ़ाई करे। इस संबंध में भगत सिंह जी ने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है, अब जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर हाथ में लेनी है, उन्हें आज अकल के अंधे बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे तो परिणाम निकलेगा वह हमें खुद ही समझ लेना चाहिए। यह मानते हैं कि विद्यार्थी का मूल काम पढ़ाई है, उन्हें अपना पूरा ध्यान उस ओर लगा देना चाहिए। लेकिन क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उसके सुधार सोचने की योग्यता पैदा करना उच्च शिक्षा में शामिल नहीं है। यानी कि इन्होंने लिखा है कि विद्यार्थी को पढ़ाई के साथ साथ देश की परिस्थिति का ज्ञान भी होना चाहिए। अब देश में क्या क्या घटनाएं हो रही है, आगे उन्होंने लिखा है, यदि नहीं तो हम उस शिक्षा को भी निकम्मी समझते हैं जो सिर्फ क्लर्क करने के लिए ही दी जा रही हो। ऐसी शिक्षा की जरूरत ही क्या है। कुछ ज्यादा चालाक आदमी ये कहते हैं, काका तुम पॉलिटिक्स के अनुसार पढ़ो, सोचो जरूर, लेकिन कोई व्यवहारिक हिस्सा न ले। तुम अधिक योग्य होकर देश के लिए फायदेमंद साबित होंगे। ये बातें भगत सिंह जी को किसी ने कहा था, तो भगत सिंह ने उसका जवाब दिया कि हम ऐसी शिक्षा, इस निकम्मी शिक्षा का क्या करें जब यूथ जागरूक ही नहीं होगा। देश की परिस्थितियां और उसके चारों तरफ जो वातावरण चल रहा है देश की आज़ादी का, उस पर यदि विद्यार्थी ध्यान नहीं देंगे तो कौन ध्यान देंगे। क्या विद्यार्थियों को जन्म लेते ही खुशामंद का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। आगे क्या लिखा है इन्होंने, सभी देशों को आजाद करवाने वाले वहां के विद्यार्थी और नौजवान ही हुआ करते हैं। क्या हिंदुस्तान के नौजवान अलग अलग रहकर अपना और अपने देश का अस्तित्व बचा पाएंगे। 1919 में विद्यार्थियों पर किए गए अत्याचार भूल नहीं सकते। वे ये भी समझते हैं कि उन्हें क्रांति की जरूरत है। वे पढ़ें, जरूर पढ़ें, साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करें। जब जरूरत हो तो मैदान में कूद पड़े और अपने जीवन का इसी काम में
लगा दे, अपने प्राणों की इसी में उत्सर्ग कर दे, वरना बचने का कोई उपाय नहीं आता है। तो उन्होंने नौजवान और विद्यार्थियों से अपील की, पढ़ें, अवश्य पढ़ें, लेकिन तैयार रहें, जब जरूरत पड़े तो राजनीति में कूद पड़े। क्योंकि देश की परिस्थितियां जब विकट होती है तो देश के विद्यार्थी और नौजवान ही आगे आते हैं देश को बचाने के लिए। जो देश में जब अत्याचार हो बढ़ते हैं, जब असहमति की बातें बढ़ती है, तो देश के नौजवान और विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। ऐसा बातें भगत सिंह जी ने इस पुस्तक में लिखी हुई है। अब विद्यार्थियों को पढ़ने के साथ साथ राजनीति में भी भाग लेना चाहिए, उन्हें देश के बारे में सोचना चाहिए। देश की भौगोलिक परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां, सबका ज्ञान होना आवश्यक है। क्योंकि देश की आज़ादी के लिए विद्यार्थी और नौजवानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो अब भी देश के नौजवान और विद्यार्थियों को कहूँगा कि वो हर तरह का ज्ञान अपने पास रखें। देश में क्या क्या घटनाएं घट रही है, आने वाली पीढ़ी को हम क्या देकर जाएंगे, इसलिए एक जागरूक विद्यार्थी, एक जागरूक नौजवान के रूप में रहना चाहिए, तभी हमारे देश का भला हो सकता है। इसमें साफ लिखा है भगत सिंह जी ने। अब विद्यार्थियों को राजनीति के लिए तत्पर रहना चाहिए, पढ़ाई करें, खूब पढ़ाई करें, लेकिन जब परिस्थितियां हो, उनकी जरूरत हो, जब अत्याचार बढ़ रहे हो, तो उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लेने की आवश्यकता है। जय हिंद, इंकलाब।